नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। दर्शकों, आपको बताते चले कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने कल एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के मुताबिक डीडीसी अपने लेवल पर 1 करोड़ का काम करवा सकती है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि रेवेन्यू उनको खुद जनरेट करना पड़ेगा और ई टेंडरिंग के माध्यम से काम करवा पाएंगे। इस पर चर्चा करेंगे। डीडीसी चेयरमैन भारत भूषण जी हमारे साथ मौजूद है। आपका स्वागत है। इस फैसले को जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने लिया है, क्योंकि आपकी सरकार है, ये आप मान के चले, इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए विनोद जी, मैं आपका और हिंद समाचार पत्र समूह का मैं धन्यवादी हूँ जी कि आपने मुझे जहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया है। जी जो आपने सवाल किया है जी बड़ा अहम सवाल है। जी अगर इसको पीआरआई के नज़रिए से देखें, जी क्योंकि सरकार की मंशा रही है कि इस सिस्टम को, जो Strengthen पीआरआई किया। सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए, राइट। तो मुझे लगता है कि ये एक फर्स्ट स्टेप जो है उन्होंने लिया है जी कि अप्रूवल अथॉरिटी जो है पीआरआई को, मतलब पंचायत को, ब्लॉक समिति को जी और जिला परिषद को दर्जा बदर्जा उन्होंने एक जी शुरुआत की है। जी क्योंकि अभी इसके सारे प्रॉस एंड काइन सामने नहीं आए हैं। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो है माननीय एलजी महोदय की अध्यक्षता में कल बैठक हुई है, जी उन्होंने इस बैठक में ये फैसला लिया है। जी तो इसका पूरा ब्यौरा जो है वो अभी हमारे पास नहीं पहुंचा है। तो इसलिए इनकम कहाँ से जनरेट होगी, कैसे होगी, 1 करोड़ का जो जिला परिषद का उन्होंने टारगेट फिक्स किया है जी कार्ड करने का, अप्रूवल कार्ड करने का, जी तो वो कैसे होगा अभी बाद में देखा जाएगा। लेकिन दर्शक ये जानना चाहेंगे कि अभी तक आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं देखिए ये और रेवेन्यू हमारी, के सोर्स क्या है? देखिए अभी तो हमारी जो जिला परिषद है, जहाँ पीआरआई के 3 टियर सिस्टम जो हमारा बना है, जी लगभग 1.5-2 साल हो गए हैं। जी बाकी हमारी जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर ये 65 से चल रही हैं, 60 से चल रही हैं, जी 71 से चल रही हैं। तो उनकी पूरी उनकी डेवलपमेंट हो गई है, तो वो एक अच्छे तरीके से फंक्शनिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ पंचायतों के इलेक्शन होते थे, जी कभी ब्लॉक समिति के इलेक्शन नहीं हुए, कभी जिला परिषद बनी नहीं। जी तो ये नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सरकार आई है, उन्होंने एक वायदा किया था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि जम्मू कश्मीर में हम पूरा जो है पीआरआई सिस्टम को मजबूत करेंगे। तो उन्होंने अपना वायदा निभाया है। जी। क्योंकि अभी ये शुरुआत है, जी साल 1.5 साल से हमें भी 2-4 स्टेट्स में इन्होंने ट्रेनिंग के लिए भेजा था, देखने के लिए भेजा था, स्टडी करने के लिए। तो हम भी गए थे वहाँ। तो वहाँ से हमने देखा है कि मैं वहाँ कैसे रेवेन्यू जनरेट मैं बताना चाहूँगा। जी पूना में मैं गया था। पूना जो हमारी जिला परिषद है वो रिचेस्ट ऑफ द कंट्री वो जिला परिषद है। जी और उनकी सालाना जो अपनी इनकम है पूना जिला परिषद की 500 से 700 करोड़ है। जी वहाँ पर फंड्स की कोई कमी नहीं रहती। जी वो सरकार से पैसा भी नहीं लेते, सिर्फ माइनिंग और जो वहाँ की स्टैंप ड्यूटी है उसका कुछ परसेंटेज जो है सरकार उनको देती है। तो उनके पास इतनी अमाउंट्स आ जाती हैं कि वो जिला के जितने काम हैं अपने फंड से वो मीट आउट कर लेते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को कोई ऐसा मसौदा तैयार करना चाहिए और वो डीडीसीज को देना चाहिए कि आप इस तरीके से अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें कुछ पार्ट्स आपके लिए दे दें, तो मुझे लगता है कि आप का रेवेन्यू बढ़ सकता है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा जी कि जैसे बाकी स्टेट्स में है, जी जैसे बाकी हमारे देश के जितने भी जिला परिषद हैं, वहाँ से डाटा इकट्ठा करके वहाँ की स्टडी को मद्देनज़र रखते हुए, तो मैं यही कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा अपनी स्टेट ड्यूटी के हेड से, माननीय एलजी महोदय से, कि जैसे पूना में स्टैंप ड्यूटी का कुछ परसेंटेज, माइनिंग का या कोई और सोर्सेज जो है, जो अपना सोर्स स्टेट का है, उसमें से कुछ परसेंटेज फंड जो हैं वो जिला परिषद को दिए जाए, जी मतलब पीआरआई सिस्टम को दिए जाए,
ताकि पीआरआई एक बोझ ना बने। जी पीआरआई इंडिपेंडेंटली जो है सरकार लोकल सरकार के तौर पर काम कर सके, जी पंचायतें भी लोकल सरकार के तौर पर काम कर सके, जिला परिषद भी काम कर सके, ब्लॉक समिति भी काम कर सके। इस तरीके से अभी मुझे लगता है कि हमें वही फंड्स मिलते हैं जो केंद्र सरकार से हमारे पीआरआई के लिए आते हैं। जी तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि पीआरआई सिस्टम का या जिला परिषद ब्लॉक समिति का इनके लिए कुछ ठोस किया जाए ताकि इनको बार बार सरकार पर बोझ न बनना पड़े। डीडीसी बीडीसी के इलेक्शन इस गवर्नमेंट ने करवाए, जी और क्या आपको लगता है जो सक्सेसिव गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहती थी कि ये पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए? क्योंकि आप भी एमएलए रहे हैं, आप जब एमएलए थे आप सोचते थे कि पंचिस सरपंचिस को या डीडीसी या बीडीसी को राइट्स मिलना चाहिए? देखिए, हमारा जम्मू कश्मीर का जो पंचायत राज एक्ट है ना, वो 96 के बाद दोबारा बना है। जी तो उसमें ये एक प्रावधान था जी कि तब हम सुनते थे कि जब पंचायतों के इलेक्शन होंगे, ब्लॉक समिति बनेगी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड एंड काउंसिल जो है वो बनेगी। जी तो इस तरीके से तब हमने सुना था, जो एक्ट हमारे दौरान पास हुआ। लेकिन उस दौरान भी बड़ी एक हवा चली थी कि हाँ जी, पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद ब्लॉक समिति के चुनाव होंगे। लेकिन जब पंचायत के चुनाव हुए, ब्लॉक के चुनावों को रोक लिया। जी तो उससे यही लगता है कि ब्लॉक समिति भी नहीं बनी और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो काउंसिल बननी थी वो भी नहीं बनी। उसके बाद मुफ्ती साहब की सरकार आई और गुलाम नबी आज़ाद साहब की सरकार आई, तब भी नहीं बनी। उसके बाद पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी, चलो वो तो 2.5 साल ही चली। लेकिन केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है, जब जहाँ 370 और 35A का खात्मा हुआ और अवार्गेशन हुई, उसके बाद जो केंद्र सरकार ने, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो फैसला लिया, वो एक सराहनीय कदम है। और पूरे हिंदुस्तान में जैसे PRI 3 टीयर सिस्टम बना है, वैसा ही सिस्टम जहाँ जम्मू कश्मीर में बना, और ये 70, 72, 75 साल के बाद बना है। ये बहुत बड़ी बात है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और हमारे लिए कि हम बतौर डीडीसी चेयरमैन मैं काम कर रहा हूँ, तो एक लुत्फ़ जैसा आ रहा है कि हमें भी कोई सुनने वाला है। अभी हैं, कमियाँ बहुत है, तो आस्ता आस्ता धीरे धीरे इन सब कमियों को भी दूर किया जाएगा। और ये तो सारा मुनसर करता है हमारी जो ड्यूटी की सरकार है, वो हमें कितना भाव देती है, कितना हमारी सुनती है। तो मुझे उम्मीद है हमारे जो हेड हैं ड्यूटी के, माननीय LG महोदय, वो ज़रूरी है कि इसको मजबूत करेंगे। पूरी उम्मीद के साथ मैं ये कह सकता हूँ। आपने कहा गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है, हाँ जी। किस तरह की गुंजाइश भी आपको लगती है कि अपेरेंटली उनको दूर किया जाना चाहिए ताकि डीडीसी है वो मजबूत हो सके, स्ट्रेंथन हो सके? कि सबसे पहले तो फंड्स की कमी है जी। तो फंड्स किस तरीके से जनरेट किए जाएं, किस तरीके से अलॉट हों और किस तरीके से जो फंक्शनिंग हो। उसके बाद जो हमारा जिला विकास परिषद जो है, उसको मुकम्मल परिषद कैसे बने, ये हमारी जो हमारे एक्ट में है, वो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड एंड कमेटी। जी। तो उसका गठित होना ज़रूरी है। अब चूँकि अभी यहाँ पर असेंबली नहीं है, तो MLA भी उसके मेंबर होंगे, MP हमारे जो 2-3 हैं जहाँ के, वो भी उस जिला परिषद के मेंबर होते हैं। तो ये अभी गठित होना बाकी है। मैं ये चाहता हूँ कि कानून के मुताबिक जो हमारा पंचायत राज एक्ट है, उसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, ब्लॉक समिति और PRI जो है वो कम्प्लीटली गठित हो, ताकि कोई परेशानी किसी को ना आए। आखिरी सवाल आपसे, डेकोरम को लेकर के क्या है वो तरजीह, वो इम्पोर्टेंस डीडीसी चेयरपर्सन को मिलती है जो मिलनी चाहिए थी, या जिसकी कल्पना आप करते रहे हैं? देखिए, जब इलेक्शन हुई थी तो तब तो ये बताया था कि इसका बहुत बड़ा स्टेटस होगा, जिला परिषद का स्टेटस होगा, जो चेयरमैन होगा उसको मंत्री का दर्जा होगा। कैबिनेट का क्या इसका? तब तो कहा जाता था कैबिनेट का होगा जी। और बड़ी केंद्र से भी जो लोग आए, उन्होंने भी कहा था कि ये एक सेल्फ स्टाइल अपनी गवर्नमेंट होगी, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट होगी और इनके जो अहदेदार होंगे उनका रुतबा होगा। तो कुल मिलाकर जब हमारे, आपने देखा होगा कि शुरुआत में ही एक एजिटेशन हो गई, उसके बाद प्रोटेस्ट किया था, तो उसके बाद सरकार ने हमें वो हमारा जो स्टेटस है, जो प्रोटोकॉल है, वो दिया। तो प्रोटोकॉल हमारा इक्वलेंट टू
मेयर है, जी चेयरमैन का, वाइस चेयरमैन का उसके बाद है, जी और जो काउंसिल का चेयरमैन है उसका इक्विवेलेंट टू मेयर। जी अब मेयर का क्या रुतबा है, वो एमओएस है, तो एमओएस के मुताबिक है, लेकिन ये हमारा अपनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में, मतलब जिला में, जिले अगर रूरल एरिया में फंक्शन होगा तो वहाँ पर जो स्टेटस है, प्रोटोकॉल है, वो चेयरमैन का ऊपर है। जी। अगर सिटी में कोई फंक्शन होगा तो जहाँ मेयर मेयर का का ऊपर है जी तो उससे हमारा कोई कन्फ्रंट्रेशन नहीं है, जी लेकिन ड्यू जो है वो देना चाहिए। मैं ये कहूँगा जो हमारा ड्यू स्टेटस होता है वो देना चाहिए, और उसके मुताबिक सबसे मेरी बड़ी इम्पॉर्टेंट जो मेरी रिक्वेस्ट है सरकार के आगे कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल एंड प्लानिंग बोर्ड बनना है वो बने, जी और हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारी जो इनकम जनरेट करनी है, जहाँ हमें मिलनी है, वो हमें पूर्ण मिलनी चाहिए, और अथॉरिटी हमारी जो है वो बहाल होनी चाहिए। बात भूषण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, धन्यवाद। धन्यवाद।